हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ माय हीरो एकेडमी सीजन 8 का एपिसोड नंबर 5 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना। इसमें तुम लोगों को डीमन डे को देखने के लिए मिलेगा। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें बैटल से पहले की थोड़ी बहुत झलकियां देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि हम लोगों को किसी भी तरीके से शिराकी को कॉफिन के अंदर रखना है, उसे जमीन पर नहीं आने देना है और हवा हवा में ही उसे खत्म करने की कोशिश करनी है। इतने में जो बाकी लोग हैं वो जीन से बोलने लगते हैं कि अच्छा तेरा प्लान ये चीज का है। तो वो कहने लगता है कि हाँ, लेकिन हम लोगों को किसी भी तरीके से उसे और फॉर वन को नहीं मिलने देना है और शिराकी को जितनी भी कोशिश हो सके हमें आसमान में ही खत्म करने की कोशिश करनी है। वो जमीन पर आया तो हम लोगों के लिए काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो तुम सब लोग तैयार हो? तो इधर से सब लोग कहते थे कि हाँ। सीन बदलता है, हम लोग देखते करंट टाइम, जिसके अंदर सब लोग देख रहे होते हैं कि किस तरीके से दुनिया के अंदर बाढ़ आनी स्टार्ट हो चुकी है। शिराकी जो होता है वो कह रहा होता है कि हीरो तुझे क्या लगता है कि तू क्या इन लोगों को बचा पाएगा? तभी जो डेको होता है वो शिराकी के ऊपर एक बढ़िया सी लात जड़ देता है, जिससे कि वो दूर हो जाता है। तभी शिराकी जो होता है वो एकदम कुछ महसूस करता है और वो डेको को महसूस करता है और कहता है कि मेरे मास्टर मर चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है तो उसका तो थोड़ा असर देख ले। तभी वो डेकू के ऊपर चार्ज कर देता है, लेकिन तभी डेकू जो होता है उसको उसकी उंगलियां काट देता है और दूर कर देता है। तभी यहाँ पर डेगर आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ओए, सही टाइम पे इस्तेमाल किया तूने, वरना अब ये हम लोगों की बैंड बजाती। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर सारे के सारे वन फॉर ऑल की मीटिंग चल रही होती है, वहाँ जो योजी होता है वो बोल रहा होता है कि मेरा भाई अब खत्म हुआ, अब ये अंधेरी रात खत्म हो रही है, बस हमें शिराराकी को हराना है। तभी डैगर बोल रहा होता है कि हाँ, हमें अच्छे तरीके से उस पर हमले करने होंगे। लेकिन तभी जो डेंजर सेंस होता है वो सब लोगों को धक्का दे देता है और हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ शिराराकी आता है और डेंजर सेंस को उसके बॉडी के अंदर से निकाल लेता है और पता क्या चलता है कि आखिर में उसने टच कर लेता। तभी जो शिराराकी होता है वो डेंजर सेंस को अपने अंदर ला लेता है और कह रहा होता है कि अच्छा, इस चीज की वजह से मेरे मास्टर हमेशा तुम लोगों से परेशान रहे थे, लेकिन अब ये मेरी हुई। और इधर से काउंसलिंग के अंदर से उसकी भी चेयर खत्म होती हुई जा रही होती है। इधर से डोइको को गुस्सा आ जाता है, जिससे कि वो फाजिन, ब्लैक रिप और गेयर शिफ्ट इन तीनों का कंबाइंड करके अपने रिप्स को ब्लैक बना लेता है, जिससे कि वो बहुत ही तेजी से अटैक कर रहा होता है। लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हो रहा होता, क्योंकि डेंजर सेंस जो है अब वो शिराकी के पास है, जिससे शिराकी जो होता है वो आराम से ब्लॉक कर रहा होता है और डॉच भी कर रहा होता है। तभी हमारे डेकू के ऊपर बहुत खतरनाक हमला कर देता है, जिससे कि डेकू को पंच लगते ही वो दीवालों को तोड़ता हुआ, पेड़ों को तोड़ता हुआ बहुत ही दूर जाके एक जगह पर आके गिरता है। और जैसे वो वहां पर रुकता है तो देखता है कि जो उसका मार्क्स होता है वो टूट चुका होता है और वो कह रहा होता है ये तो मुझे ऑल माइट ने दिया था। तभी इधर से हम देखते हैं फाजिन वगैरह निकल कर आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि देखो थोड़ा सा रिलैक्स हो जा, सांस ले, वरना तेरी धड़कन की वजह से वो डेंजर सेंस उसका काम कर जाएगा और उसे पता चल जाएगा। तभी पीछे जो जो डेको होता है वो देता है माउंट फुजी इतना पास। तभी इधर से बताया जा रहा होता है कि तो गियर शिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन उसको ज्यादा अपने ऊपर लोड मत दिलवा, वरना उससे काफी दिक्कत हो सकती है। तभी इधर से बाकी लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उसने डेंजर सेंस को निकाल लिया, अब हमारे लिए काफी मुसीबत होने वाली है। इधर से तभी हम देखते हैं कि जो यूजी होता है वो कह रहा होता है कि बाहर देखो। तभी हमें देखने मिलता है जो शिराकी होता है वो बाहर की तरफ सामने चलता हुआ आ रहा होता है और कह रहा होता है कि तुझे अभी भी लगता है कि मैं इंसान हूँ डेकू? देख, मैं एक जीता जानता मॉन्स्टर बन चुका हूँ। और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और सारी जमीन को चकनाचूर कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये होता है तबाही मचाना। तभी माउंट फूजी के पास तक आने वाला होता है, इस दैट मीन कि माउंट फूजी में इरप्ट भी हो सकता है, मतलब कि वो फट सकता है। उसको रोकना होगा किसी भी तरीके से। इधर से डेकू कह रहा होता है कि मैं अपने लोगों को बचा कर आऊंगा और तुझे भी। तो वो कह रहा होता है कि तुझे मॉन्स्टर नहीं दिख रहा मेरे अंदर का, बेवकूफ कहीं के? और तभी हम देखते हैं कि जो डेको होता है वो अपने हाथ के ऊपर ब्लैक रिप को बांध लेता है, जिससे कि जो उसकी मसल्स है वो टेंस ना हो और वो फटे ना, जिसकी वजह से वो अच्छे से एक ब्लो दे पाए। तो वो अपने फाजिन को और उन दोनों को मिक्स करके एक अटैक करता है, जिसको हमें देखने मिलता है शिराकी को भी डॉज करना पड़ता है। और जो वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, पूरी धरती को तबाह कर रहा था, वो यहाँ पर रुक जाता है और हम लोगों को देखने मिलता है चारों तरफ धुआं धुआं आ चुका होता है। और ये खास तौर पर जहाँ तक हिसाब है स्मोक स्क्रीन है। तो भी डेकू जो होता है वो चारों तरफ से अटैक करने स्टार्ट कर देता है अपने ब्लैक विप्स और अपने फाजिन का इस्तेमाल करके, सारी चीजों को मिक्स करके गेयर शिफ्ट का इस्तेमाल करके अटैक पर अटैक कर रहा होता है। लेकिन इधर शिराकी जो होता है वो डेंजर सेंस लिया हुआ, जिसकी वजह से शिराकी के ऊपर अटैक होने काफी ज्यादा मुश्किल हो चुके होते हैं। इधर से हम देखते हैं कि जो डेकू होता है वो कह रहा होता है कि अंधेरे के अंदर और इसके अंदर धूल के अंदर तो मुझे वो देख ही नहीं पाएगा। लेकिन तभी डैगर जो होता है उसको बताता है कि डेंजर सेंस जो है वो तेरी डर को महसूस कर सकता है और साथ ही साथ वो अटैक भी कर सकता है। तभी इधर शिराकी जो होता है अपनी उंगलियों को झटकाता है और मुझे लगता है कि यहाँ पर टोक्यो गुल को यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया गया है माय हीरो अकेडमी की तरफ से। इधर से फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि डेकू के ऊपर हमले होने स्टार्ट हो चुके होते हैं। इधर से जितने भी लोग होते हैं सब इस फाइट को देख रहे होते हैं और सब लोग प्रेयर ही कर रहे होते हैं कि बस किसी भी तरीके से ये डेकू जो है इस लड़ाई को जीत जाए। इधर से हम देखने मिलता है कि वो कह रहा होता है कि तुझे मॉन्स्टर अभी भी दिख नहीं रहा मेरे अंदर का, बेवकूफ लड़के? देख, वो धीरे धीरे करके कैसे वेपराइज हो गया मेरे अंदर, मैं एक जीता जानता मॉन्स्टर बन चुका हूँ। तो भी इधर से नाना जो होती है वो देखती है डेकू को बचपन वाला, जिसके अंदर वो कहता है कि मैं इसको बचाना चाहता हूँ। इधर से नाना जो होती है वो कह रही होती है कि तू एक हीरो होगा डेकू, लेकिन तू हर किसी को नहीं बचा सकता।
तुझे उसे खत्म करना होगा, किसी भी तरीके से अपनी पूरी पावर को चार्ज कर और एक ही झटके में उसको तबाह और बर्बाद कर दे। लेकिन तभी डेकू कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसको बचा कर रहूंगा। एक हीरो का काम होता है लोगों को बचाना, और मैंने उसके अंदर वो बच्चा देखा है, तो मैं उसे बचा कर रहूंगा किसी भी कीमत पर। तभी इधर से जो गियर शिफ्ट होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है कि डेकू हमेशा से ऐसे ही रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक हाथ एक तरफ होता है, इधर से ऑल माइट भी देखता है, फाजिन भी, सारे सारे लोग एक तरफ देखते हैं और इधर से डेकू के लिए कहते हैं कि डेकू तू सही कह रहा है, तूने झूठ नहीं बोला। इधर से हम लोग देखते हैं मिलता है कि ऑल स्टार यहाँ पर आ चुकी होती है और वो अपनी फिंगर से एक तरफ को इशारा करती है। इधर से तभी हम देखते हैं ऑल माइट को, जो भी होश में आ जाता है, वो कह रहा होता है ये क्या सपना था? नहीं, ये सपना नहीं था, ये हकीकत था। ये मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? मैं सब लोगों से कनेक्ट होता जा रहा हूँ, मुझे किसी भी तरीके से डेकू के पास पहुंच रहा होगा। इधर से फाइट चली रही होती है जिसमें शिराकी अटैक कर रहा होता है। तभी इधर से हम ऑल स्टार को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मौत का मजा मजेदार होता है, लेकिन तुझे शिराकी इसके लिए पछताना पड़ेगा। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि ऑल माइट भी कह रहा होता है कि देखो अब तू एक हीरो बन चुका है, तेरा काम है लोगों को बचाना। इधर से यहाँ पर फाजिन आ जाता है और गियर शिफ्ट भी आ जाता है और वो कह रहा होता है कि हम लोगों को वो ओपनिंग मिल चुकी है, देखो जो इसके अंदर बुराई है वो सारी की सारी मट के एक रूप ले चुकी है। लेकिन तभी हमें ऑल स्टार ने वहां पे बताया कि उसके दिल के अंदर एक क्रैक है। वो इसलिए नहीं है कि वो फिजिकली पिट चुका है, वो इसलिए है क्योंकि वो मेंटली अभी प्रिपेयर नहीं है उस चीज के लिए। तो मैं और बाकी सारे लोगों के साथ मिलके, एड्स के साथ मिलके मैं अटैक करने वाला हूँ उसके ऊपर। तो डेकू कहता है ये क्या कैम्बल है? तभी स्मोक स्क्रीन आ जाता है और वो कह रहा होता है कि गियर शिफ्ट, फाजिन तुम लोगों को इतनी समझ नहीं है, मैं सबसे बेकार हूँ, तो पहले मुझे अटैक करना चाहिए ना उस चीज के ऊपर। तभी फाजिन कहता है कि अरे टेंशन मत ले तू इस चीज का, तेरा दोस्त भी तुझे जबरदस्ती कोई चीज देता है तो तुझे मजा आता है नहीं ना, इसी तरीके से हम उसके अंदर जबरदस्ती घुसेंगे। उसके पास बेशक डेंजर सेंस हो लेकिन वो इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, तो हम सारे के सारे मिलके अपना पावर उसके अंदर ठूस देंगे जिससे कि उसको सारी पावर मिल जाएगी, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पाएगा। तो तू क्या तैयार है इस चीज के लिए? तभी हम देखने मिलता है कि जितने भी हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 सारे के सारे आ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्या तू सही में इस गेम को खेलना चाहता है? फाजिल मैं तेरी हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, तेरे ऑर्डर्स की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? इधर से नाना वगैरह भी आ जाते हैं, योचिरी भी आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि देखो आखिरी जो बोल होगा वो डेकू का होगा, अगर डेकू ने बोला तो अपन लोग करेंगे। बेशक हमने आज से पहले कितनी बेकार चॉइसें ली हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी होने वाली बेवकूफ वाली, तो हमें अब डेकू तेरे ऊपर रिलाय है, बता हमें क्या करना है। इधर से जो डेकू होता है वो कह रहा होता है कि तुम सब टेंशन में लो, मैं 9 हूं ना, तो मैं तैयार हूं इस चीज के लिए, तो तुम सब लोग भी तैयार हो जाओ। अब हम लोग इसे तबाह कर देंगे और उस बच्चे को बचा लेंगे। तभी वो पूरी तरीके से चिल्लाना लगता है और चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है और अभी हम देखते हैं शिराकी जो होता है वो कह रहा था कि क्या कर रहा है तू, और अटैक करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं शिराकी का हाथ उड़ चुका होता है, सामने से धुआं निकलता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अब डेकू बन चुका है डीमन डेकू और उसके हाथ में 1 फॉल ऑल चमक रहा होता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो इस एपिसोड को भी मैं 10 on 10 देना चाहूंगा। जिस तरीके से स्टोरी इसके अंदर प्रोग्रेस की गई है काबिले तारीफ है। तो तुम लोग बताना तुम्हें कैसा लगा और कितनी रेटिंग देना चाहोगे। तो गाइस वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।